अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादए तौहीद के मतवालों, शम्मे रिसालत के परवानों, गौस ख्वाजा के दीवानों, मेरी मिल्लत के नौजवानों, औलिया उम्मत के चाहने वालों, दीन हक के फिदाकारों, आइए मैं और आप सब मिलकर एक मरतबा प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए आशिकाना तौर पर, गुलामाना तौर पर, मोहब्बताना तौर पर एक दिल होकर, एक जुबां होकर, सारा मजमा एक होकर दुरूद पाक की डालियां इस तरह निछावर करें जिस तरह खुद खालिक कायनात अपनी लारे किताब कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लू अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। और खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मिलाद होता रहेगा। और या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, सब गुलामों का हो भला और सब करें तैबा की सैर। सब गुलामों का हो भला और सब करें तैबा की सैर। सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, नोए इंसान को गुलामी से बचाया हमने। दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए हैं घोड़े हमने। और वो 313 होकर आते थे 1000 पर गालिब, वो 313 होकर आते थे 1000 पर गालिब। आज हम करोड़ों होकर गुलामी करते हैं गैरों की। और आह इस्लाम तेरे चाहने वाले ना रहे, आह इस्लाम तेरे चाहने वाले ना रहे, जिनका था तू चांद अफसोस वो हाले ना रहे। और आज भी हो गर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आज भी हो गर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग भी कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। और उकाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, मंजिल उन्हें नजर आती है अपनी आसमानों में, मंजिल उन्हें नजर आती है अपनी आसमानों में। पढ़ लें दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लू अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक तआला के फजल व करम से प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नजर इनायत और बुजुर्गान दीन की दुआओं से आज भोपालगढ़ की सरजमी पर आप और हम इतने सारे उलमा इकराम का मजमा है। एक अल्लाह तबारक तआला के नेक बंदे के उर्स के मौके पर महफिल मिलाद सजा करके बैठे हैं। अल्लाह तबारक तआला अपने प्यारे
वली के सदक़े में हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जो कुछ इसमें बयां हो अल्लाह तबारक ताला हमारे इस बयान करने वालों के बयान को हमें अपनी ज़िंदगी में उतारने की तौफीक अता फरमाए। देखिए, जलसे, जुलूस, महफिलें, उर्स वगैरह, आज अहले सुन्नत वल जमात के अंदर ऐसा कोई खित्ता, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर महफिलें ना हो, जलसे ना हो, जुलूस ना हो, उर्स ना हो रहे हों। सब कुछ हो रहा है। कमी है तो बस इतनी है कि हम सुन सब की लेते हैं, सुनते सारे हैं, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे बच्चे हो, चाहे माएँ हो, चाहे बहनें हो, सुनते सारे हैं। हाँ, जब तक महफिल में बैठते हैं तब तक हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। फखरे राजस्थान कारी मोहम्मद शरीफ साहब किबला जब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे गुंबद खजरा के साए में बैठे, लेकिन बाहर निकलते ही फिर सिनेमाओं के सायों में चले जाते हैं। हाल ये होता है, उलमाए किराम जब बयान करते हैं, करबला की दास्तानें हो, मैदान ओहद के वाक़ियात हो, या बदर की दास्तानें हो, या प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत का जिक्र हो, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो की सदाकत हो, उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो की अदालत हो, उस्मान गनी की सखावत का बयान हो, हैदर करार की शुजाअत का बयान हो, तो एक लम्हा ऐसा लगता है कि महफिल का बच्चा बच्चा अली अली पुकारता। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पकड़ते कभी है ही नहीं। तो असल इन महफिलों का, इन जलसों का, इन जुलूसों का एक मकसद हुआ करता, और दुनिया के अंदर कोई भी चीज आप देखें कि बगैर मकसद के होती ही नहीं। कोई भी दुनिया में चीज बगैर मकसद के होती नहीं। आपने सुना होगा कि जब फिलिस्तीन में ये जो बैतुल मुकद्दस है, इसको हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फतह किया, ईसाइयों और यहूदियों के कब्जे से छुड़ाया, और छुड़ाने के बाद फिर वक्त गुजरते गुजरते वो दौर आया कि ईसाइयों ने फिर से कंट्रोल कर लिया, कब्जा हो गया ईसाइयों का। अब बगदाद बहुत बड़ा एक शहर है, इराक की राजधानी है, बच्चा बच्चा जानता है सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का जहां मजार, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु जिस करबला के तपते हुए रेगिस्तान के अंदर अपने अहलो अयाल के साथ बेदर्दी के साथ में शहीद किए गए, वो जमीन भी इराक के अंदर है। उस बगदाद में एक बढ़ई रहा करता था। कौन बढ़ई? जो लकड़ियों का धंधा करता हो। उस बढ़ई ने पुराने जमाने में, आज तो हमारी मस्जिदें टेक्सटाइल वाली बनी हुई है, बड़ी बड़ी टाइलें, बड़ा बड़ा उसके अंदर मटेरियल लगाया जाता है, टाइलें लगाई जाती है, आलीशान बनाई जाती है ना। फर्नीचर देखें मस्जिदों में आलीशान है, ऐसी मस्जिदों की आलीशान है। पानी के लिए सारी सुविधाएं मस्जिदों के अंदर अवेलेबल है, लेकिन कमी है तो सिर्फ नमाजियों की। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी बरसों में नमाजी ना बन सका, मन अपना पुराना पापी बरसों में नमाजी ना बन सका। जोधपुर में अगर 1 करोड़ की मस्जिद बनती है तो भीलवाड़ा, ये भोपालगढ़ वालों की गैरत जाग जाती है, जज्बाए ईमानी बेदार होता है। जोधपुर में 1 करोड़ की मस्जिद बन गई, हमारे भोपालगढ़ में मस्जिद नहीं है, हम तो 3 करोड़ की मस्जिद बनाएंगे। जमा होता है सारा शहर, रातों रात चंदा करता है, रातों रात में 10 मंजिला मस्जिदें खड़ी कर दी जाती है, 10-10 अंदर ऐसी लगा दी जाती है, सारी सुविधाएं अंदर मौजूद कर दी जाती है। लेकिन हाल ये है कि जब जुमा का दिन आता है मुसलमानों की मस्जिदें भरी हुई नजर आती है,
फजर होती है कोई नमाजी नहीं है, जोहर होती है कोई नमाजी नहीं है, असर होती है कोई नमाजी नहीं है, मगरिब होती है कोई नमाजी नहीं है, इशा होती है कोई नमाजी नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक ताला के सारे फराइज के अंदर सबसे अहम फर्ज कि रब ने जब नमाज को फर्ज करना चाहा, ये ज़कात फर्ज है, अल्लाह ने हुक्म ज़मीन पे दिया है, रोजा फर्ज है, अल्लाह ने हुक्म ज़मीन पे दिया है, हज फर्ज है, अल्लाह ने हुक्म ज़मीन पे दिया है। लेकिन नमाज एक ऐसी चीज है कि जब बंदों पर रब ने फर्ज करना चाहा तो नबी से फरमाया, ऐ मेरे हबीब, ये ऐसा मसला है कि जो ज़मीन पे बयान नहीं किया जा सकता है, ये ऐसा हुक्म है जो ज़मीन पे नहीं दिया जा सकता है। आजा मेरे पास में आजा, उस मकाम पे मिले जहां तू हो, मैं हूं, तेरे मेरे सिवा कोई ना हो। वहां पर जब हमारी मुलाकात हो तो मैं तेरी उम्मत के लिए नमाज का तोहफा दे रहा हूं। इतना बड़ा अहम फर्ज है नमाज, लेकिन कोई फिक्र नहीं है। मुझे बताइए, रमजानुल मुबारक आता है, रमजानुल मुबारक है ना, रमजानुल मुबारक आता है तो ऐसा एक भी हमारी मुस्लिम समाज के अंदर एक भी हमें ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो मगरिब का इंतजार ना करता। असर हो गई है, अभी 1.5 घंटा बाकी है, अभी 1 घंटा 20 मिनट है, अभी 1 घंटा 10 मिनट है, अभी सिर्फ 60 मिनट रहे, अभी 55 मिनट रहे, अभी 40 रहे, अभी 20 रहे, अभी 15 रहे, अभी 10 मिनट रहे। रमजान निकलने के बाद सारे रमजान नमाजी मगरिब का इंतजार करें और रमजान निकलने के बाद मुझे बताओ आज मस्जिद हमारा इंतजार करें। मस्जिदें तो हमने बड़ी शानदार बनाई, बगदाद के अंदर बड़ा ही रहता था, उसकी भी तमन्ना थी, लकड़ी का धंधा करता था, उसने बड़ा खूबसूरत एक मिंबर बनाया। मिंबर क्या होता है पता है? जिस पर इमाम साहब खड़े होकर के खुतबा दिया करते, उसने बड़ा खूबसूरत मिंबर बना लिया। मिंबर बनाया, इतनी उसकी बेहतरीन नक्श निगारी की, उसकी घड़ाई इतनी बेहतरीन की कि सारी दुनिया में हाहाकार मच गया कि बगदाद में एक बड़ाई ने बड़ा जबरदस्त, बड़ा खूबसूरत, बड़ा प्यारा नक्श निगार वाला एक मिंबर बनाया है। सारी दुनिया के लोग आने लगे मिंबर को देखने के लिए। बड़े बड़े अमीर आए, बड़े बड़े बिजनेसमैन आए, बड़े बड़े ताजिर आए, हर किसी ने देखा, मिंबर को देखा, तारीफें की, बड़ा खूबसूरत बनाया है, नक्शो नगार बड़े अच्छे बनाए गए हैं, डिजाइन बड़ी प्यारी बनाई गई है। हर एक शहर वालों ने कहा जितनी कीमत लेना है ले ले, ये हमें दे दे, हम इसे हमारी मस्जिद में लगाना चाहते हैं। वो बड़ा ही कहता है नहीं, मैं इसे बेचूंगा नहीं। काफिर बनाया किस लिए है? वो कहता है मैंने इसलिए बनाया है कि जिस मस्जिद में मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 कमो बेश 2,24,000 अंबिया इकराम को नमाज पढ़ाई थी, उस मस्जिद को उमर फारूक ने फतह किया था। आज मेरा दिल चाहता है कि उस मस्जिद पर वापस ईसाइयों का कंट्रोल हो गया है, कोई मुसलमान पैदा होगा, उस मस्जिद को ईसाइयों से छुड़ाएगा, वापस मुसलमानों के कब्जे में आएगी, तब ये मिंबर उस मस्जिद में लगाऊंगा। और मुस्तफा का गुलाम खड़ा होकर के वहां मुस्तफा का खुतबा दिया। सारी दुनिया आई, मकसद क्या है मुझे बताइए? मैं आपसे उलमा के लिए मैं तकरीर नहीं करूंगा, मैं आपके लिए बोल रहा हूं। मकसद क्या था? मिंबर बनाना, मस्जिद अक्सा में लगाना। मैं आया, मिंबर की तारीफ की, मकसद ना देखा। अमीर आए, मिंबर की तारीफ की, मकसद ना देखा। गरीब आए, मिंबर की तारीफ की, मकसद ना देखा। सारी दुनिया आई, मिंबर देखती रही, सबने मिंबर की तारीफ की, लेकिन किसी ने मकसद पर नजर ना रखी। रिवायत में आता है कि एक 8 साल का बच्चा भी वहां आता। हमारी जवानियां बॉलीवुड के नाम पे कुर्बान, हमने हॉलीवुड के नाम पे, हमने विराट के नाम पे 30-35 साल कुर्बान कर दिए। लेकिन रिवायात बताती है कि बगदाद के अंदर एक 8 साल का बच्चा आता है, बड़े बड़े कद्दावर जवान आए, बड़े बड़े कड़ियल जवान आए, जिन्हें अपनी जवानियों पे बड़ा नाज था, जिन्हें घमंड था अपनी खूबसूरतियों पर। वो आए, उन्होंने मिंबर को देखा, मकसद किसी ने ना देखा। 8 साल का बच्चा मस्जिद में आता है, बड़ई के पास में आता है, मिंबर देखता है, उसकी नजर खूबसूरती पे ना गई। उसने बड़ई से पूछा है, बड़ई बता ये मिंबर तूने क्यों बनाया है? वो बड़ई कहता है मैंने इसलिए बनाया है कि वो जो हमारी मस्जिद है ना, है हमारी, लेकिन कब्जा किसी और ने किया है।
और सुनो, आज फेसबुक व्हाट्सएप पर पोस्ट करने से फिलिस्तीन के मजलूमों की मदद नहीं होने वाली है। फिलिस्तीन के मजलूमों की मदद करने के लिए हमें मस्जिद आबाद करना पड़ेगी, हमें अपनी पेशानियों को अल्लाह की बारगाह में झुकाना पड़ेगा। फेसबुक पर अगर दुआएं कबूल होती तो भोपालगढ़ का हर जवान मुत्तकी परहेजगार होता, हर शहर का हर नौजवान अल्लाह का वली होता। अल्लाह ताला ने फेसबुक और व्हाट्सएप को मस्जिदें नहीं बनाया है, सजदा गाहों की जगह है, सजदे करने की जगह है। अल्लाह ने मस्जिदों को बनाया है। एक जवान जब मस्जिद में आता है, सर सजदे में रखता है, अपने गुनाहों से तौबा करता है। आका फरमाते हैं अल्लाह तबारक ताला इस धरती पर किसी का इतना इंतजार नहीं फरमाता है जितना एक नौजवान की तौबा का इंतजार करता है। और एक और हदीस पाक में आता है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब एक नौजवान गुनाहों से थक हार करके अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में आता है, दुनिया से ठोकरें खा करके, थक हार करके, परेशान और मजबूर होकर के अल्लाह की बारगाह में आकर के सर सजदे में रख करके जब आंख से आंसू के कतरे निकलते हैं, रब इतना खुश होता है कि उसकी तौबा तो कबूल करता है। उसकी तौबा के सदके में मुसलमानों के जितने भी कब्रिस्तान होते हैं, आका फरमाते हैं एक नौजवान की तौबा के सदके में अल्लाह सारे मुसलमानों की कब्रों से 40 दिन अजाब को उठा लिया करता है। अरे जब एक नौजवान तौबा करता है, आम मुसलमानों के कब्रिस्तान से 40 दिन जब अजाब को उठाया जाता है, तो सोचे तो सही कि जवान का जो बाप गुजरा है, जो माँ गुजरी है, जो दादा दुनिया से गया है, जो दादी गई है, जो नाना गया है, जो नानी गई है, उनका क्या हाल होता होगा। कसम रब्बे पाक की इज्जत की, वो माँ बड़ी खुशनसीब है, वो बाप बड़ा खुशनसीब है कि जिसकी औलाद को अल्लाह ने जवानी में ये तौफीक दी हो कि जिसके चेहरे पे सुन्नते मुस्तफा सजी हो, जिसका चेहरा देख करके मदीने वाले का चेहरा याद आ जाए, जिसके अखलाक को देख करके सहाबा इकराम की जिंदगी नजर याद आ जाए, जिसकी जिंदगी को देख करके, जिसके कैरेक्टर को देख करके, जिसके अखलाक को देख करके गौसे पाक की सीरत याद आ जाए, मोइनुद्दीन चिश्ती की जिंदगी याद आ जाए। बड़े खुशनसीब होते हैं वो माँ बाप कि जिनकी औलाद को अल्लाह जवानी में ये तौफीक देता। वो 8 साल का बच्चा उस बड़े से पूछता है कि मुझे बताइए, आपने बड़ा बनाया तो खूबसूरत है, लेकिन मकसद क्या है आपका। मैं पूछता हूं, इतने सारे उलमा इकराम, इतना सारा खर्चा किया है आपने, ये इतना सारा इंतजाम, ये इतना सारा डेकोरेशन, ये सारा लंगर, ये स्टेज, ये माइक, ये सारा सिस्टम क्या फिजूल में ही उड़ा रहे हैं? या वो मैयतों वाला खाना या शादियों वाला डीजे अपनी नामूस, अपने नाक की खातिर, अगर प्लॉट बिके तो बिक जाए, अगर जमीनें बिके तो बिक जाए, अगर घर बार बिके तो बिक जाए, लेकिन भोपालगढ़ के अंदर नाम रहना चाहिए कि बाप बड़ा था, दुनिया से गया है, तो बेटे ने बाप का नाम ऊंचा करते हुए 40 लाख खर्च किए हैं कौम को खिलाने के लिए। क्या ये इस्लाम था हमारा? क्या ये दीन था हमारा? क्या ये तालीम थी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की? क्या ये तरीका था सहाबा इकराम का? क्या ये तरीका दिया था पीराने पीर अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने? क्या ये जिंदगी थी ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु? वो छोटा सा बच्चा मकसद पूछता, मैं पूछता हूँ इतने सारे जलसे का मकसद क्या है, इन खर्चों का मकसद क्या है, उलमा को बुलाना, इतने बड़े बड़े नात ख्वाहों को बुलाना, आखिर मकसद क्या है? नहीं मौलाना, मकसद तो हमें पता नहीं है, बस शरीफ साहब जब गुनगुनाएंगे ना तो हमें बड़ा इंटरेस्ट आएगा, बड़ा लुत्फ आएगा, बड़ा मजा आएगा। बस थोड़े से लुत्फ के लिए, इंटरेस्ट के लिए, थोड़े से एंजॉयमेंट के लिए आपने इतना सारा खर्च कर लिया। अरे भाई मकसद क्या है? मकसद भूल गए। मौलाना आए थे जोधपुर से, मौलाना आए थे बासनी से, मौलाना आए थे वहां से, शेरों की तरह दहाड़ रहे थे, वाह वाह दहाड़ रहे थे, हाँ दहाड़ रहे थे। क्या बोले थे वो तो पता नहीं बोले क्या थे, लेकिन दहाड़ बड़ा जबरदस्त रहे। क्या मकसद रहा? सारी दुनिया आई, मिंबर देखा, नक्शो निगार की तारीफ, डिजाइन की तारीफ, मकसद किसी ने ना पूछा। वो 8 साल का बच्चा नक्शो निगार देखा, डिजाइन देखी, खूबसूरती देखी, सब कुछ देखने के बाद 8 साल का बच्चा कहता है बता तो सही तेरा मकसद क्या है बनाने का?
पूछे ना इमाम साहब से, इमाम साहब इतना बड़ा प्रोग्राम सजाया है, मकसद क्या है? मकसद ये है कि तुम सच्चे गुलाम मुस्तफा बनो, तुम आशिके रसूल बनो। भोपालगढ़ की गलियों से गुजरो तो तुम्हें कोई चोर ना कहे, लुच्चा लफंगा ना कहे, बदमाश ना कहे, बल्कि तुम्हें देखकर गैर मुस्लिम ये कहे कि अरे ये तो मदीने वाले का गुलाम जा रहा है, आमिना के लाल का गुलाम जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान। इस्लाम आज सर्च कीजिए आप, मौलाना गूगल से, मुफ्ती गूगल से पूछे कि बता ये इतनी सारी दुनिया 256 या 300 के करीब ममालिक कंट्रीज, हजारों धर्म, हजारों रिलीजन, हजारों मज़ाहिब, सिर्फ एक मजहब को सबसे ज्यादा दबाया जाता है। कौन? इस्लाम। अमेरिका हो इस्लाम का दुश्मन, यूरोप हो इस्लाम का दुश्मन, अफ्रीका हो इस्लाम का दुश्मन, ऑस्ट्रेलिया हो इस्लाम का दुश्मन, सारी दुनिया इस्लाम को दबाना चाहती है। गूगल, मैं मौलवी से नहीं पूछूंगा, मैं मुफ्ती से नहीं पूछूंगा, मैं आलिम से नहीं पूछूंगा, मैं मुसलमान से नहीं पूछूंगा। गूगल तू बता इस दुनिया में प्रेजेंट टाइम में फिलहाल सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला धर्म कौन सा है? गूगल कहता है नारैब, अभी फिलहाल सबसे तेजी से जो धर्म फैल रहा है उसका नाम है दीन इस्लाम, जो मक्का और मदीना से चला। वही यूरोप, वही साइंटिस्ट, हमें तो पता ही नहीं है साइंटिस्ट क्या है। माँ बाप के पैसे खूब है, एंजॉय करो, अच्छी केटीएम बाइक लाओ, BMW गाड़ी लाओ, ओडी लाओ, मर्सिडीज लाओ, बाप की दौलत है, एंजॉय करो, मजे करो, उड़ाना है ना। अरे पूछो कभी बूढ़े बाप से इन पैसों के लिए बाप ने कितनी मेहनतें की थी। आज जिस जवानी को तुम दीवानी का नाम दे रहे हो, जिस जवानी को तुम कहते हो कि दीवानी है, ये जवानी एंजॉय का नाम है। कभी बूढ़े बाप से पूछ तो सही कि अब्बा बता तुझ पे ये जवानी आई थी? बाप, अब्बा तू कभी जवान हुआ? हाँ बाप जवान हुआ था। कहा फिर अब्बा आपने जवानी में कौन सा एंजॉय किया था? बाप कहेगा बेटा मैं एंजॉय करना चाहता था, लेकिन जब तू पैदा हुआ मैं अपने सारे एंजॉयमेंट भूल गया, मैं अपने सारे इंटरेस्ट भूल गया। मुझे फिक्र रहती थी मेरे बच्चे का मुस्तकबिल कैसा होना चाहिए, मेरे बच्चे का फ्यूचर कैसा होना चाहिए, मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा IPS बने, मेरा बच्चा IPS बने, मेरा बच्चा RSA बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने। बाप ने इंजीनियर बनाने के लिए, बाप ने डॉक्टर बनाने के लिए, बाप ने प्रोफेसर बनाने के लिए, बाप ने IPS IS बनाने के लिए सारी दौलत बेटे के नाम कर दी और बेटा मजनू बन के घूम रहा। लॉकडाउन लगा, बस बहाना मिल गया। बहाना क्या मिला? अब कौन सी पढ़ाई है? सारे स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटीज बंद, मोबाइल है हाथ में, एंजॉय करो। ये है जिंदगी, ये है इस्लाम। इस्लाम तो ये तालीम देता है कि जिन गलियों से गुजरो तुम्हें दुनिया मुस्तफा का दीवाना कहे। और मैं ये नहीं कहता कि मैं अपनी तरफ से बात कहता हूं, आप इंटरनेट से पूछें, आप गूगल से पूछें। इस्लाम तेजी से फैलने वाला मजहब है। सबसे बड़ा मजहब फिलहाल ईसाईयत है, उसके बाद नंबर आता है इस्लाम का। लेकिन दुनिया कहती है, बड़े बड़े साइंटिस्ट और तारीख कहती है, बड़े बड़े जानने वाले लोग कहते हैं कि आने वाले 15-20 साल के अंदर इस धरती पर सबसे ज्यादा फैलने वाला दीन सिर्फ और सिर्फ इस्लाम होगा। ये मैं अपनी बात नहीं कहता हूं, तारीख पढ़े, उलमा इकराम से पूछे। एक ऐसा अंपायर गुजरा है, अंपायर क्रिकेट वाला नहीं, भाई नो बॉल, फ्री हिट, 6 वो नहीं। अंपायर वाला हुकूमत, सल्तनत, साम्राज्य, 650 साल जिसने राज किया हो आधी दुनिया पर, नाम है सल्तनत उस्मानिया। देखते हैं ना गाजी अर्तगल, हाँ बड़े शौक से देखेंगे। ये तो चलो ठीक है, देखे कोई बात नहीं। उस सल्तनत ने 650 साल राज किया। उनके आखिरी खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद सानी, सुल्तान अब्दुल हमीद सानी, इंग्लैंड में एक शहर है लंका, ऐसा नाम है शायद, हैम्पशायर।
इस्लाम के मुबल्लिग, जैसे हमारी दावत इस्लामी, सुन्नी दावत इस्लामी, हमारी और भी जो तंजीमात है, जो तहरीकात है, अपने अपने अंदाज में काम करती है। हैम्पशायर में एक मुबल्लिग था, सुल्तान अब्दुल हमीद सानी का मुलाकात के लिए आया। तो सुल्तान अब्दुल हमीद सानी बहुत बड़े अल्लाह ताला के वली थे। आज आपके पीर साहब आपको कह दे कि मेरा बेटा, बड़े खुश होंगे ना, बड़े खुश होंगे ना सारे के सारे। मैं हुजूर कायद अहले सुन्नत पीर साहब किबला सूजा शरीफ वाले पीर सैयद गुलाम हुसैन शाह जीलानी मद्दुल आली का मुरीद हूँ। अगर गुलाम हुसैन मुझे कह दे कि मेरा सिकंदर, कसम खुदा की मैं नाज करूंगा कि मेरा पीर मुझे मेरा कहता है। अरे पीर मुझे मेरा कहे, मैं अपनी किस्मत पे नाज करूं, तो जिस बंदे को आमिना का लाल मेरा अब्दुल हमीद कहे वो कितना नाज करता हो। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुल्तान अब्दुल हमीद सानी को फरमाए मेरा हमीद। वो सुल्तान मुबल्लिग आए, आप फरमाते कि मैं देख रहा हूं कि ये ब्रिटेन के अंदर बड़ा इस्लाम तेजी से फैल रहा है, तुम लोगों को इस्लाम कैसे पेश करते हो, कैसे पेश कर रहे हो? हमारी तरह दाढ़ी मुंडवाकर, वन साइड टू साइड, उल्टे तिरछे एंगल निकालकर। सहाबा इकराम की जिंदगियों को देखे ना, बच्चे थे ना सहाबा इकराम, उलमा इकराम से पूछे, मैदान ओहद, जंगे ओहद होती है, काफिर आ गए, गैर आ गए, हमला हुआ, आका ने फरमाया सहाबाओं मशवरा दो, अपनी अपनी राय दो। सहाबा ने कहा ऐसे ऐसे लड़े। अब आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है अब लड़ेंगे, टीम तैयार करो, नौजवानों को बुलाओ, जंग के लिए चलना है। इधर कह दें कि भोपालगढ़ में नाइट टूर्नामेंट हो रहा है, कौन कौन तैयार होंगे? कसम खुदा की हर घर से कोहली निकलेगा। अरे हर घर से कोहली ना निकलो, हर घर से गुलाम अबू बकर बन के निकलो, गुलाम हुसैन बन के निकलो। ये है इस्लाम। आका ने फरमाया साहिबा इकराम की भर्ती करो, लड़ना है। और लड़ाइयों में कोई लड्डू नहीं देते, गुलाब जामुन नहीं बांटते, तलवारें चलती है, अंगुलियां कटती है, आंखें निकलती है, कान कटते हैं, गर्दनें। साहबा इकराम के दो छोटे छोटे बच्चे, एक का एडमिशन हो गया, दूसरे को आका ने कहा तुम जरा पीछे हट जाओ, छोटे हो। रिवायत में आता है कि वो अपने पंजों पर खड़े हो गए। क्यों खड़े हुए? क्यों? नामवरी के लिए नहीं, इज्जत और शोहरत के लिए नहीं, मुस्तफा जान रहमत के दीन के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए खड़े हुए। ये था इस्लाम। सुल्तान अब्दुल हमीद पूछते हैं कि तुम इस्लाम कैसे दुनिया के सामने पेश करें, लोग कलमा कैसे पढ़ रहे हैं? वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं करते, हम नमाजें पढ़ते, हम रोजे रखते, हम ज़कात देते, हम हज करते, हम ना तकरीरें करते हैं, ना हम लोगों को महफिलें सजाते हैं, ना स्टेज लगाते हैं, ना माइक लगाते हैं, ना कुछ तबलीग करते, कुछ नहीं। कहा फिर लोग कलमा पढ़ कैसे रहे? अंग्रेज कहा ए बादशाह, हम हमारी जिंदगियों को मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी के नाम पे कुर्बान करते हैं, लोग देखते जाते हैं कलमा पढ़ने। तो मैं अर्ज कर रहा था, वो बच्चे ने पूछा मकसद क्या है? कहा कि मेरा मकसद है कि इस मिंबर को कोई आए, यहां से उठाए, ईसाइयों से काबे को, बैतुल मुकद्दस को बचाए, ये मिंबर बैतुल मुकद्दस में लगाए। मकसद ये है। उस बच्चे ने कसम खाई, अल्लाह पाक की इज्जत की कसम खाता हूं, मैं इस मिंबर को लगाऊंगा फिलिस्तीन में जाकर। मस्जिद अक्सा मेरा इंतजार कर रही है, मैं जाके इस मिंबर को लगाऊंगा मस्जिद में। कसम खा के निकल गया, तलवार उठा ली, अपने चचा के साथ जंगे लड़ता रहा। 40 या 45 तकरीबन या 35 साल गुजरने के बाद उसकी फौज ने जाकर के फिलिस्तीन फतह किया, बैतुल मुकद्दस फतह हुआ। उसने पहला फरमान दिया कि बगदाद जाओ, और जिस बड़ाई ने मिंबर बनाया, सारी दुनिया ने खूबसूरती देखी, मकसद किसी ने ना देखा, उस बड़ाई से कहो कि तेरा आज मकसद पूरा हो गया है, मिंबर दे, आज मस्जिद अक्सा में लगा रहा। जानते हैं आप वो बच्चा कौन था? उस बच्चे का नाम क्या था? उस बच्चे को दुनिया आज भी नाम लो, इंग्लैंड में जाकर नाम लो, इटली में जाकर नाम लो, फ्रांस में जाकर, रूस में जाकर, पैरों तले जमीन खिसकती है। तारीख इस्लाम का सच्चा सुल्तान, हर नौजवान के दिल पे राज करने वाला सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नाम था उसका। आज रात भर इंटरनेट करने वाली कौम
रात भर मूवीज हॉलीवुड टॉलीवुड बॉलीवुड देखने वाले न जाने, रब जाने, नौजवान जाने कौन क्या कर रहा है, कौन क्या देख रहा है। रात की तन्हाइयों में, रात के अंधेरों में हम पता नहीं क्या से क्या देख रहे। अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। कयामत जब करीब आएगी ना, कयामत, जमीन में जलजले बपा कर दिए जाएंगे, जमीन अपने दफीनों को, मुर्दों को, खजानों को बाहर फेंकेगी, खबरें नशर करेगी। आज देखिए क्रिकेट होती है या फिल्में होती है, आप 50 साल पहले वाली फिल्म देख रहे हैं, आज देख रहे कि नहीं देख रहे? लोग मर गए, कैरेक्टर सारे मर गए, हीरोज मर गए, एक्ट्रेस सारी मर गई, उनको आप देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? कैमरे के जरिए। कैमरा है, सारी चीजें रिकॉर्ड। भोपालगढ़ के एसबीआई बैंक, आईसीसी एक्सिस बैंक में जाएं, बड़े सावधान होकर निगाहें झुका के जाएंगे। क्यों? सीसीटीवी है। इधर उधर छेड़खानी का केस हो जाएगा, चोरी का केस हो जाएगा। मैं पूछता हूं, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है जब कयामत करीब आएगी ना, जमीन में जलजला बपा होगा, जमीन अपने दफीनों को बाहर फेंकेगी और जमीन खबरें नशर करेगी। आपने नुक्कड़ पर, चौराहों पर, भोपालगढ़ से बाहर जाकर कहीं छुप के, अल्लाह सबकी हिफाजत करे, अगर बदकारियां की है, शराबें पी है, गुनाह किए हैं, गीबतें की है, अल्लाह जमीन को फरमाएगा आउट, जमीन का वो हिस्सा बाहर निकलेगा, एचडी टीवी बन जाएगा। बिल्कुल आप जो कर रहे हैं वो का वो सारी कायनात को दिखाया जाएगा। इंसान कहेगा ये जमीन को क्या हो गया, ये जमीन खबरें नशर कैसे कर रही। अल्लाह फरमाएगा तेरे रब ने, क्या तू नहीं जानता था कि तेरे पास में जो दरख्त है, हर पत्ते में रब ने कैमरा लगाया था, जमीन के हर जर्रे में रब ने कैमरा लगाया था, हर चप्पे चप्पे पर रब के कैमरे लगे हैं। आज हम इस अल्लाह के वली की महफिल में बैठे हैं, रब के कैमरे रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम गलियों से गुजरते हैं, रब के कैमरे रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारा दिन होता है, हमारी यादें आती हैं, सुबह होती है, शाम होती है, हमारा हर लम्हा रिकॉर्ड किया जाता है। हम रात में सोते हैं, माँ बाप सो गए, सारे सो गए, हम देखते हैं कोई नहीं देख रहा है। दुनिया देखे ना देखे, तेरा रब जिस तरह उजालों में देखता है, अंधेरों में देखता है, क्या कर रहा है पता नहीं, कैसी कैसी तस्वीरें देख रहा है, कैसी कैसी वेबसाइट को ओपन कर रहा है। आइए, मैंने जो अभी बयान किया है यही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। सिर्फ आखिरी बात कर रहा हूं कि एक मर्तबा जंग में गए, जंग में जाने के बाद आपको शिकार का शौक हुआ, हरन के पीछे अपने सिपाहियों को लेके निकले, अपने फौजी पीछे रह गए। आप जंगल में चलते चलते काफी आगे निकल गए, लश्कर पीछे रह गया, रास्ता भटक गए। वो टाइम था सलेबियों का, वो टाइम था ईसाइयों का। आज पता है, आप तारीख पढ़े, उलमा से पूछे, मैं बयान अल्लाह के मुकद्दस वली की बारगाह में और ऐसे मुकद्दस जलसे में मैं बयान नहीं करना चाहता हूं, लेकिन तारीख है कि दुनिया की साजिशें, दुनिया की चालें, यहूद और नसारा इनकी चालें, और मुल्क हिंदुस्तान में जो कुछ तंजीमें बनी, मैं नाम नहीं लूंगा। अरे कनीज़े फातिमा की जो कनीज़ाएं नौकरानियां थी, आज गैरों के पीछे भागे, गैरों से शादियां करें। क्या ये तारीख है? और आपने पता है कुछ वेबसाइट, एक गूगल पे बताया गया था, कुछ 1-3 साल पहले रिलीज हुई थी ये न्यूज कि कम से कम 3 करोड़ वेबसाइट है गंदी 3 करोड़। ये पता है मोबाइल में आज आई है। इसका इजाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के टाइम में हुआ था, और इसका इजाद करने वाले का नाम था हरमन, जर्मनी का रहने वाला। 20,000 मुसलमान हो, 2 लाख ईसाई हो, मुसलमान जीत जाए। 30,000 मुसलमान हो, 3 लाख ईसाई हो, मुसलमान जंग जीत जाएं। सारी दुनिया, यूरोप पूरा मिलकर के बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े पाप, बड़े बड़े बादशाह मिले, कहा बताओ तो सही, आखिर मुसलमानों को हराया कैसे जाए। हरमन ने कहा अगर हराना चाहते हो मेरा मशवरा मानोगे? कहा बोल। वो कहता है मुसलमानों को हराना है तो तीरों तलवार छोड़ो, जंगे छोड़ो, घोड़े छोड़ो, फौजियों की छुट्टी कर दो। यार 30,000 3 लाख को काट के रख देता है, घोड़े और सिपाहियों फौजियों की छुट्टी करें तो फिर लड़ेंगे कैसे? कहा अगर इन नौजवानों से लड़ोगे। कौन से नौजवान?
मेरे भाई बुरा ना मानिएगा, इन नौजवानों से, वो नौजवान हम न थे, वो नौजवान थे सहाबा इकराम, वो ताबई, तबे ताबई, औलिया के चाहने वाले। वो हरमन जर्मनी वाला कहता है कि अगर इन मुस्तफा के आशिकों से लड़ोगे तो कभी ना जीत पाओगे। कहा रीजन क्या है, वजह क्या है? वो कहता है जब ये रात को इशा पढ़ के सोते हैं तो आधा कुरान तिलावत करते हैं, मुस्तफा पर 1000 दुरूद पढ़ते हैं, या नबी कहते हुए सोते हैं, और सुबह तहज्जुद के वक्त उठते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, मुस्तफा जाने रहमत पर सलातो सलाम पढ़ते हैं, फिर इनका दिन निकलता है। जो कौम रात दिन आमिना के लाल का जिक्र करती हो, मुस्तफा को जिसने आंखों में बसाया हो, नबी को जिसने अपने दिल में जगा दी हो, उस कौम को तीरों तलवार से नहीं हराया जा सकता है। काफिर हराए कैसे? कुछ तो बता। तो हरमन कहता है इस कौम को हराने के लिए सबसे पहली चीज इनके दिलों से मुस्तफा की मोहब्बत को निकाला जाए। उसने काफिर कायने औरतों की तरफ माइल किया जाए। फिर उसने लकड़ियों पर औरतों की बुरी बुरी तस्वीरें बनाई, फौजियों में डाली गई। सुल्तान ने हजारों कोशिशें की, लंबी चौड़ी आपने पढ़ी होगी, सुनाई होगा उलमा इकराम से। ये कैमरा आया, फिर उसे उरूज मिला, और आज 3 करोड़ वेबसाइट। हमारी जिंदगी हम जाने या हमारा रब जाने कि हम कौन से कामों में जिंदगी गुजार रहे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रास्ता भटक गए, शाम हो गई, नमाज पढ़ी, बरसात शुरू होने लगी। क्या देखते हैं कि खूबसूरत हसीनो जमील खूबसूरत लड़की जंगल में आती, अचानक से किसी भूतनी की तरह, हाँ किसी परी की तरह जमीन पे उतरती है। सुल्तान हैरान, जंगल है, काली, ये शाम होने वाली है, बरसात आने वाली, ये लड़की कहां से? पूछा बेटा कौन है? चेहरा इस तरफ कर लिया। कुरान कहता है ना औरत को पर्दे का हुक्म है, औरत पर्दे में रहे। अरे औरत को पर्दे की नसीहत देने वाले, कुरान तो ये भी कहता है कि जिस गली से तू गुजरे फलागे मत मार, इधर उधर मत देख, अपनी निगाहों को झुका के देख, क्योंकि आमिना का लाल इसी तरह गुजरा। मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी पढ़े, मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी पड़े। आका जब चला करते थे ना दाएं देखते ना बाएं देखते, नजरें हमेशा झुकी रहा। सुल्तान ने चेहरा इधर करके पूछा बेटी कौन है, कहां से आई? बड़ी चालाक थी, ईसाइयों की साजिश थी। कहा मैं माँ बाप के साथ सफर कर रही थी, डाकुओं ने हमला किया, माँ बाप को कत्ल कर दिया, मुझे उठाया, यहाँ लाके छोड़ दिया। सुल्तान ने एक नजर चेहरा देखा, दिल में आवाज आती है अयूबी, ए सलाहुद्दीन, इस ये बोल रही है डाकुओं ने उठाया है, माँ बाप को कत्ल किया है, लिपस्टिक सलामत, लिपस्टिक सलामत, मेकअप सलामत, आईब्रो बने हुए, क्रीम पाउडर फेस वॉश लगा हुआ। ये कौन से डाकू थे यार, इतनी इज्जत से उठा के लाए हैं बेचारी। ठीक है जो भी धोखा है देखते हैं। बरसात होने लगी, पहाड़ की गुफा थी, अंदर चले गए, सर्दी पड़ी, आपने आग जलाई, आग जलाने के बाद बैठ गए। अब शैतान का धोखा है ना, मुसलमान का ईमान लूटना चाहता है, आपको हजारों तस्वीरें दिखाएगा, आपको हजारों इश्क की कहानियां सुनाएगा, आपको मजनू बनाना चाहेगा, आपको वो लवेरिया इश्क वाला आपके अंदर डालना चाहेगा। लेकिन इश्क हो तो सिर्फ आमिना के लाल से हो, इश्क हो तो साहबा इकराम से हो, इश्क हो तो औलिया इकराम से हो। अब सुल्तान ने आग जलाई, सुल्तान बैठे हैं, वो लड़की नीम हुआ तो थी, आधे कपड़े, आज भी फैशन बन चुका है ना, माँ बाप बच्ची है, अभी बच्ची है, क्या होना यार, बच्ची है, बच्ची है, इसकी परवरिश सैयदा तैयबा ताहिरा ज़किया आलिमा आबिदा खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरह कर, जिस तरह हजरत खदीजतुल कुबरा ने परवरिश। पर्दे का आलम यह है कि इंसान तो अपनी जगह कभी चांद सूरज सैयदा तैयबा के बाल को ना देखे, आज उसी सैयदा तैयबा की कलीसाओं का हाल यह है कि 1 मीटर का दुपट्टा सर पे रखते हुए उनकी सांसें घुट रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐ मेरी बहन बता, जब तुझे कफन में डालकर कब्र के अंदर गाड़ दिया जाएगा, फिर तेरी सांसें। उसने आधे कपड़े पहने थे, सुल्तान का दिल माइल करने के लिए कपड़े इधर करती है, कभी बालों को हिलाती है, पूरी रात उसने कोशिश की अपनी तरफ माइल करने की। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक नजर भी उस औरत पर नहीं डाली, आखिर थक हार गई, टूट गई।
टूट गई। टूट के कहती है, ए इंसान तू किस मिट्टी का बना है, तेरे अंदर दिल है या कोई काला पत्थर रखा है? सुल्तान फरमाते हैं क्यों? देखिए कड़वी बात कहता है, किसी किसी को लवेरिया होता है ना, लवेरिया, बस वो शराबों में हम आशिक बन गए। अरे काहे के आशिक, अरे काहे का आशिक बना है तू? इश्क करना है अल्लाह उसके रसूल से कर, वो सच्चा इश्क है जो तुझे जन्नत तक लेकर के जाएगा। आज हमसे कोई बेवफाई करती है, हमें बदकारी का मौका ना मिले तो हम रोते हैं। सहाबा इकराम, एक अल्लाह के नौजवान वली का वाकया, नौजवान थे, कड़ियल जवानी थी, उनके दोस्त के साथ सफर कर रहे थे। वो दोस्त कहीं बाजार में रुका, कहीं गया, ये जवान बड़े अल्लाह के वली थे, जवानी का आलम, बड़े खूबसूरत थे। एक औरत आई, आप खाना खा रहे, औरत पर्दा पहने हुए, बुर्का पहने हुए, तो आपने सोचा बेचारी भूखी है, तो आपने रोटी उठा के कहा मुझे रोटी नहीं चाहिए। कहा फिर? कहा तुझे अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत बनाया। कहा अल्लाह के लिए तारीफ है। कहा एक काम करेगा मेरा? कहा हाँ बोलो। मदद, मैं मोमिन का काम है मदद करना। तो औरत कहती है कि तू मेरे साथ बदकारी कर। बताइए, अल्लाह माफ करे, आज हमारे नौजवानों को अगर ऐसे ऑफर मिले तो फिर ना आखिरत याद रहती है, ना माँ बाप की इज्जतें याद रहती है, ना मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख्याल रहता है। हाँ, जब उस अल्लाह के वली को ये ऑफर की गई ना, आपने चीख मारी, जोर से चीख मारी और जोर जोर से चिल्लाने लगे। जब चिल्लाने लगे वो लड़की भाग गई। थोड़ी देर के बाद आंखें पूंछ ली, खामोश हो गए। अब दोस्त आया, दोस्त तो दोस्त होता, पहचान लेता। आंखें देखी, लाल हो गई है। कहा मेरे दोस्त क्या हुआ? कहा कुछ नहीं। नहीं यार तेरी आंखें बता रही है रोया। कहा नहीं रोया। कहा सच बता दे। कहा एक लड़की आई थी। कहा फिर? मैंने सोचा भूखी है, मैंने खाना ऑफर किया, उसने कहा मुझे खाना नहीं चाहिए। मैंने कहा क्या चाहिए? उसने मुझे बुराई करने की तरफ बुलाया, इसलिए मैं चीख करके रोया। जब इतना सुना ना तो वो दोस्त चीख मार के बेहोश हो गया, पानी के छींटे दिए, होश में आया। कहा तू बेहोश क्यों हुआ? वो दोस्त कहता है अल्लाह का तुझ पे कितना एहसान है। कहा क्यों? कहा तुझे बदकारी की दावत दी, तुझे जब गुनाह का कहा तू रोया, तू भागा। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर ये मेरा इम्तिहान होता तो मैं गुनाह में डूब जाता। अल्लाह ने तेरी हिफाजत की है, मौला मेरी भी हिफाजत करे। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बैठे हैं, सारी रात कोशिश की, टस से मस ना हुए। आखिर थक करके कहती है खुदा के बंदे, तुझे खुदा ने किस मिट्टी से बनाया, दिल है या पत्थर? सुल्तान ने कहा क्यों? तो वो लड़की कहती है कि मेरे पास वो हुस्न है, मेरे पास वो खूबसूरती है कि अगर मैं चाहूं तो बड़े से बड़े ईमानदारों का ईमान मेरे कदमों में डाल दूं, बड़े से बड़े अमीरों को मेरे कदमों में झुका दूं। लेकिन तू पता नहीं किस मिट्टी का बना है कि जब से यहाँ बैठा है नजर उठा के मुझे देखता नहीं। क्या किसी और से मोहब्बत करता है? क्या किसी और से मोहब्बत करता है, या मुझसे भी कोई खूबसूरत है तेरी नजर में? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फरमाते हैं हाँ मैं मोहब्बत करता हूं ना किसी और से। कहा मुझसे भी खूबसूरत? कहा तेरी औकात क्या है, तेरी औकात क्या है? कुरान कहता है, कुरान कि अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हवारियों के साथ गुजर रहे थे, खबर दी कि मैं मेरे बाद में आने वाले नबी अहमद की खबर देता हूं। हवारी थे ना आपके चांद भाई, पीर साहब आपको कहें कि उस पीर के पास जाओ तो आप पूछेंगे ना हुजूर आपसे बड़ा पीर है, आप उसके पास भेज रहे? तो हवारियों ने कहा ए अल्लाह के नबी ईसा, मोहम्मद की अहमद की हमें खुशखबरी सुना रहे हो, तो क्या वो अहमद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपसे बड़े? ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, तफसीरों में लिखा, ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अरे मेरे हवारियों तुम तो बड़े होने की बात करते हो, खुदा की कसम अगर मरियम के बेटे को अल्लाह जिंदगी दे और जब वो आमिना का लाल मक्का में तशरीफ लाए, उसके कदम जमीन पे पड़े और जमीन से जो रेत उठे, अगर वो रेत भी मरियम के बेटे ईसा के सर पे रखने को मिल जाए तो ईसा अपनी किस्मत पे नाज करे। सुल्तान फरमाते हैं नादान, तू कहती है मोहब्बत करता है तो सुन, सुल्तान किसी से मोहब्बत करता है और तू कहती है मुझसे भी खूबसूरत? हाँ वो तुझसे भी खूबसूरत है। कहा कौन है? आप फरमाते हैं सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और ए लड़की सुन, मुसलमान वो मुसलमान है कि जिसकी निगाहों ने, जिसकी नजरों ने अगर गुंबद खजरा को देखा हो, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा हो, तो फिर खुदा की कसम
मुस्तफा को देखने के बाद, गुंबदे खजरा को देखने के बाद वो नौजवान मर जाएगा, लेकिन अपनी नजरें कभी किसी गैर पर पड़ने नहीं देंगे। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में ऐसी तौबा करो, ऐसी तौबा करो कि वो तौबा हमेशा हमेशा तुम्हारे लिए नसीहत बन जाए। मैं आखिरी बात कह रहा हूं, ऐ नौजवानों, मैं खाली सिर्फ कभी कभी नौजवानों से मैं बात किया करता हूं। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं कि अपनी जिंदगियां गैरों के नाम पे कुर्बान करने वालों, बताइए, मैं आज इस भीलवाड़ा की पब्लिक से पूछूं कि मेरे भाइयों बताओ आईपीएल में टीमें कौन सी? सबको पता होगा कौन सी टीम का कप्तान कौन है, सबको पता होगा कौन सबसे महंगा बिका है, सबको पता होगा किसकी कीमत सबसे कम रही है, सबको पता है। एक सवाल पूछता हूं, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद का नाम आपको याद है? क्या नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मां का नाम आपको याद है? क्या आप इतना पढ़े हैं कि जब आपके बाप की मौत हो जाए, आपके अजीज व अकारिब की मौत हो जाए, आप कहें कि मौलाना आप पीछे हटे, हक मेरा है, मैं अपने हाथों से गुस्ल दूंगा, मैं अपने हाथों से कफन पहनाऊंगा, मैं खुद आकर के नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा? कर सकते हैं हम ये लोग? फैशन तो खूब करेंगे। हाँ भाईजान छल्ले वाला, सारों के हाथ में छल्ले पहन लिए, क्या जन्नत का टिकट दे रहा है? हजारों के फैन, अरे हम तो उसके फैन बन गए। अरे किसके फैन बनो उसके। मैं खुदा की कसम हर जगह कहता हूं, तुम्हें बुखार आता है, तुम्हारे अब्बा बीमार होते हैं, माँ बीमार होती है, तुम्हारे भाई बहन बीमार होते हैं, कभी बंबई वालों ने कहा है कि मेरे फैन बीमार हो गए? कहा है कभी रोए हैं तुम्हारे लिए? कभी उनकी आंखों से आंसू निकलते आईपीएल वालों के तुम्हारे लिए कि हमारे भोपालगढ़ वाले फैंस, बुखार आ गया, घर में अनाज की कमी हो गई, घर में पैसों की कमी हो गई, लॉकडाउन लगाए, हेल्प कर दे थोड़ी? नहीं ना। तारीख पढ़े 1450 साल पहले एक जात आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है, इशा पढ़ के आका मेरे हुजरे में तशरीफ लाते, फरमाते आयशा सो जाओ, मैं सो जाती। आधी रात को मैं डर करके खड़ी हो जाती। क्यों खड़ी होती हूँ? कि कोई जोर जोर से रो रहा है। मैं चिराग जलाती हूँ, क्या देखती हूँ? रब के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मकसूद कायनात, मासूम नबी, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुसल्ला बिछा के खड़े हैं, हाथ बांधे हैं और नमाज पढ़ते हुए इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि दाढ़ी मुबारक पूरी आंसुओं से भीग गई है। मायशा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप तो मासूम है, आप तो रब के हबीब है, आप रात को जाग करके इतना क्यों रोते हैं? आका इतना क्यों रो रहे हैं? किस लिए रो रहे हैं? ऐ नौजवानों सुनो, जिनके नामों पे अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी है, जिनके नामों पे अपनी जिंदगी, अपने कैरेक्टर को कुर्बान करके रखा है, अपनी जवानियों को जिनके नामों पे बर्बाद करके रखा है, आओ सिर्फ एक दिन निकालो उस नबी के नाम पर। आयशा कहती है, मैं अर्ज करती हूँ, या रसूल अल्लाह, आधी रात को तो माँ जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है, कोई माँ भी बिस्तर से उठ के बच्चों के लिए नहीं रोती है। या रसूल अल्लाह, आप क्यों रो रहे हैं? आका फरमाते हैं, आयशा मैं अपने लिए नहीं रो रहा हूँ, मैं मेरी जात के लिए नहीं रो रहा हूँ। आयशा अर्ज करती है, आका फिर किसके लिए रो रहे हैं? आका फरमाते हैं, ए आयशा, जब अंधेरी रातों में तुम इशा पढ़ के सारे सो जाते हो, मैं बिस्तर पे आता हूँ, मैं भी सोना चाहता हूँ, लेकिन मुझे दोज़ख की भड़कती हुई आग याद आ जाती है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को उस भड़कती हुई आग से कि जिसका ईंधन अल्लाह ने आग और इंसानों को बनाया है। अभी कोविड-19 आया था, अभी ये कोरोना आया था, सारे बापों को फिक्र हो गई, बेटा साबुन से हाथ धो ले, बेटा सैनिटाइजर कर ले, बेटा मास्क लगा ले। बेटा पूछता है, अब्बा सैनिटाइजर ना करूं तो क्या होगा? अब्बा मास्क ना पहनूं तो क्या होगा? बाप कहता है, बेटा तुझे कोरोना हो जाएगा। अब्बा कोरोना हुआ तो क्या हो जाएगा? बेटा कोरोना हो गया तो मर जाएगा। मरेगा तो क्या होगा? जनाजा भी नहीं पढ़ा जाएगा, गुस्ल भी नहीं दिया जाएगा, कफन भी नहीं दिया जाएगा। अरे पूछे ना,
एक कोरोना से बचाने के लिए औलादों के चेहरों पर मास्क लगा लिया। और मुझे बताइए भोपालगढ़ वालों, बगैर मास्क के तहसीलदार के सामने खड़े नहीं हो सकते हो, बगैर मास्क के एसडीएम के सामने खड़े नहीं हो सकते हो, बगैर मास्क के ट्रैफिक पुलिस के सामने खड़े नहीं हो सकते हो। तो ये दाढ़ी कटे हुए चेहरे, ये अंग्रेजों वाली दाढ़ियों वाले चेहरे, ये उल्टी फुल्टी कटीने बनाए हुए, ये मेरे आका फरमाते हैं इंसान जिस हाल में मरता है अल्लाह क़यामत के दिन उसी हाल में खड़ा किया जाएगा। वन साइड में मरे हो, उठते हैं वन साइड बनी होगी, टू साइड में मरे हो, मरते वक्त टू साइड में खड़े किए जाओगे। मुझे बताओ ये चेहरा लेकर आमिना के लाल के सामने कैसे चले जाओगे? मुस्तफा को ये चेहरा कैसे दिखाओगे? पूछे ना। अल्लाह फरमाता है कोरोना से बचाने के लिए हमने मास्क पहना दिए, सैनिटाइजर करवा दिया, लेकिन अल्लाह फरमाता है ए बाप ए माँ, बच तू खुद और बचा अपनी औलाद को। किससे? दोज़ख की भड़कती हुई आग से। कभी बाप फजर के लिए निकला है, बेटे को जगाया है कि मेरे बेटे उठ जा, मुझे तेरी कब्र याद आ रही है, मुझे दोज़ख की भड़कती आग याद आती है, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मैं जन्नत में जाऊं, मेरी औलाद दोज़ख में जाए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, चल मस्जिद में मेरे साथ चल। नहीं ना, ये तो फिक्र नहीं होती है। बेटा सट्टा मार के आता है, ड्रीम 11 खेलता है आईपीएल पे। अरे सट्टा बाजार में जाके सट्टा खेलो, ड्रीम 11 पे खेलो, डिजिटल सट्टा है, नाम बदल लो, हलाल नहीं होने वाला है, हराम हराम ही रहेगा। चाहे मार्केट में सट्टा लगाओ, चाहे ड्रीम 11 पे पैसा लगाओ, हराम हराम रहेगा। बाप कभी पूछता नहीं है, बस जेब में पैसा आना चाहिए, हराम का आए हलाल का आए। अल्लाह फरमाता है अपने घर वालों को बचाओ, खुद बचो उस भड़कती हुई आग से जिसका ईंधन अल्लाह ने आग को बनाया। उस आग से मुस्तफा जाने रहमत से आयशा अर्ज़ कहती है आका क्यों रोते हो? आका फरमाते अपने लिए नहीं रोता हूँ, बस मैं जब रात को सोता हूँ मुझे दोज़ख की आग याद आती है और मेरी उम्मत के जवान याद आ जाते हैं। ये उम्मत के जवान, ये उम्मत के बूढ़े, ये उम्मत के बच्चे, ये उम्मत की माँ, ये उम्मत की बहनें, ये जब मुझे याद आते हैं मैं रात रात भर सो नहीं पाता हूँ और मैं उनकी याद में रोता हूँ और रब से एक ही दुआ करता हूँ, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए ईमान वालों अल्लाह ताला की बारगाह में ऐसी तौबा करो कि हमेशा हमेशा वो तौबा तुम्हारे लिए नसीहत बन जाए। बोलने में खताएं गलतियां हुई हो तो मैं सच्चे दिल से अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह या रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।